Hello, good morning student. Now the question number 7. Let A set is 1, 2, B set is 1, 2, 3, 4, C set is 5, 6, D set is 5, 6, 7, 8. Verify that. अब आपके पास दो केस दिए हैं, दोनों केस को आपको क्या करना है, प्रूफ. नाउ द फर्स्ट केस इज A क्रॉस in bracket B intersection C is equals to in bracket A cross B intersection in bracket A cross C. मतलब ये LHS और RHS आपका कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. नाउ द सेकेंड केस इज A cross C is a subset of B cross D. मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए. मतलब इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारी ऑर्डर पेयर आप में किस में आनी चाहिए, B क्रॉस D में. क्लियर. अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास सम में जो भी कंडीशन गिवन है हम सबसे पहले वो लिखते हैं. सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट केस लिखा है गिवन A सेट में लिखा है, A सेट गिवन है 1, 2, B सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, C सेट इज 5, 6, D सेट इज 5, 6, 7, 8 गिवन है. अब LHS अगर आप देखो वेरीफाई करना है, हमने वापस से वही कंडीशन लिखी कि ये इसके इक्वल आना चाहिए. अब LHS में आप देखेंगे कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, B इंटरसेक्शन C, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, B इंटरसेक्शन C की, राइट. तो देखिए B की प्लेस पे मैंने B सेट पुटअप करा है. तो B सेट कितना है मेरे पास, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ मैंने रखा है 1, 2, 3, 4. इंटरसेक्शन C की प्लेस पे मैंने रखा है 5, 6. दिख रहा है यहाँ पे 5, 6. अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है. इट मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट कॉमन है हमें वो फाइंड करना है. 1 दोनों में है क्या, नहीं. 2 दोनों में है क्या, नहीं. 3 दोनों में है क्या, नहीं. 4 दोनों में है क्या, नहीं. इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं है. इट मीन्स हमारा जो ये सेट मिला है कैसा है, खाली है. और खाली सेट को हम क्या लिखते हैं, 5. क्लियर. तो हमारे पास LHS कितना है, हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये है. तो देखिए A की प्लेस पे हमने A सेट पुट कर दिया 1, 2 और B इंटरसेक्शन जिसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं वो कितनी आई है, 5, राइट. तो देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगी तो आंसर कितना आएगा, 5. क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो प्रोडक्ट में मेरा ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है. इट मीन्स कि इसका आंसर कितना आया, LHS पार्ट का 5. और इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब मुझे क्या निकालना है, RHS. RHS में मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो A क्रॉस B चाहिए, सेकेंड वन इज A क्रॉस C. तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B फाइंड करूँगी, ठीक है. A की प्लेस पे मैंने A सेट रखा 1, 2, B की प्लेस पे B सेट रखा 1, 2, 3, 4. क्लियर. देखिए अब इसका मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना है. तो 1 का मल्टीप्लाई इन चारों में करूंगी, फिर 2 का मल्टीप्लाई चारों में करूंगी, राइट. तो 1 का 1 में करा तो 1, 1, 1 का 2 में करा 1, 2 ऑर्डर पेयर बनती जाएगी. 1 का 3 में करा 1, 3, 1 का 4 में करा 1, 4. क्लियर. अब मैं यहाँ पे 2 का चारों में करूंगी. तो देखो 2 का 1 में करा तो 2, 1, 2 का 2 में करा 2, 2, 2 का 3 में करा 2, 3, 2 का 4 में करा 2, 4. ठीक है, ये हो गया मेरे पास A क्रॉस B. क्लियर. अब मैं फाइंड करूंगी A क्रॉस C. A में A की प्लेस पे A सेट पुटअप करा 1, 2 एंड द C की प्लेस पे C सेट पुट करा 5, 6. इन दोनों का मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट. तो देखिए 1 का दोनों में मल्टीप्लाई करा तो देखो 1 का 5 में करा तो 1, 5, 1 का 6 में करा 1, 6, 2 का 5 में करा 2, 5, 2 का 6 में करा 2, 6, राइट. तो ये हो गया A क्रॉस B और ये हो गया A क्रॉस C. तो RHS क्या है मेरे पास कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. क्लियर. तो देखिए A क्रॉस B क्या है, ये है. A क्रॉस C क्या है, ये. अब इन दोनों में कोई सा भी एक भी ऑर्डर पेयर कॉमन है क्या, वो हमें चेक करना है. देखिए 1, 1 यहाँ है, यहाँ A क्या, नहीं. 1, 2 नहीं, 1, 3 नहीं, 1, 4 नहीं है, 2, 1 वो भी नहीं है, 2, 2 वो भी नहीं है, 2, 3 वो भी नहीं है और 2, 4 वो भी नहीं.
मतलब इट मीन्स कि दोनों इसमें एक भी पेयर कॉमन नहीं, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, LHS वो भी 5 है और सेकेंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू कितनी आई 5। इट मीन्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी गेट LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमारा फर्स्ट केस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ द सेकेंड केस। सेकेंड केस हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड केस इज टू वेरीफाई A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है A क्रॉस C, फिर हम फाइंड करेंगे B क्रॉस D। तो देखिए A क्रॉस C, A की प्लेस पे A सेट रखा 1,2, C की प्लेस पे C सेट रखा 5,6, राइट। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करा तो 1 का 5 में करा तो 1,5 आ गया, 1 का 6 में करा तो 1,6 आ गया, 2 का 5 में करा तो 2,5 आ गया, 2 का 6 में करा तो 2,6 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, B क्रॉस D। B की प्लेस पे B सेट पुटअप करा 1, 2, 3, 4 और D की प्लेस पे D सेट रखा 5, 6, 7, 8 रख दिया, क्लियर। अब 1 का मल्टीप्लाई पहले चारों में, फिर 2 का चारों में, 3 का चारों में, 4 का चारों में। अब आप देखिए कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो कितनी ऑर्डर पेयर बनेगी, 4 4 जा 16। अगर एक भी कम बनती है इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, क्लियर। तो हम एक एक करके करेंगे। पहले 1 का चारों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 5 में करा तो ये आ गया 1,5, 1 का 6 में करा 1,6, 1 का 7 में करा 1,7, 1 का 8 में करा 1,8 हो गया चारों में। अब 2 की बारी चारों में, तो 2 का 5 में करा 2,5, 2 का 6 में करा 2,6, 2 का 7 में करा 2,7, 2 का 8 में करा 2,8, 2 का भी चारों में हो गया। अब बारी किसकी है, 3 की। 3 का चारों में करेंगे तो 3 का 5 में करा 3,5, 3 का 6 में करा 3,6, 3 का 7 में करा 3,7, 3 का 8 में करा 3,8, 3 का भी चारों में हो गया। अब 4 की बारी। 4 का 5 में करा 4,5, 4 का 6 में करा 4,6, 4 का 7 में करा 4,7 और 4 का 8 में करा 4,8 हो गया मल्टीप्लाई। अब हम काउंट करके देख लेते कि 16 ऑर्डर पेयर आ रही है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रही है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमें देखना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसेट कब होता है कोई भी सेट, जब उस सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो बिलोंग करते हो जिसका सबसेट है। मतलब A क्रॉस C का सारा एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, यहाँ कितने भी हो हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर A क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट है वो सब की सब काय में होना चाहिए, B क्रॉस D में। हम चेक कर लेते। देखिए A क्रॉस C में 1,5 है, यहाँ है, हाँ ये रहा, सबसे पहला एलिमेंट मिल गया। 1,6 वो भी मिल गया, ये भी है इसमें। 2,5 2,5 दिख गया, 2,6 2,6 दिख गया। मतलब ये चारों एलिमेंट यहाँ है और इससे भी ज़्यादा एलिमेंट है, बट हमें क्या करना है कि ये इसका सबसेट होना चाहिए, न कि बराबर न कम। सबसेट मतलब उसके सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियर दिख रहा है कि इसके चारों ऑर्डर पेयर, इसमें चारों ऑर्डर पेयर अवेलेबल है। तो नाउ इट्स क्लियर सीन दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C आर इन द एलिमेंट ऑफ सेट B क्रॉस D। इनके सारे एलिमेंट B क्रॉस D में अवेलेबल है। इट मीन्स द A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। मतलब A क्रॉस C क्या हो जाएगा, सबसेट किसका हो जाएगा, B क्रॉस D का। मतलब A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस D। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।